गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। और आज का जो विषय मैं आपके लिए रख रहा हूं वो है हमारे पापों का असर किस तरह से परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने में पड़ता है और हमारे मसीही जीवन का जो लक्ष्य है हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और आज के अध्ययन के लिए जो हिस्सा बाइबल से मैंने लिया है वो है फिलिपियों की पत्री का 3 अध्याय, उसके 12 से और उसके 16 पदों तक। ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ए भाइयों, मेरी धारणा ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, पर ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की ओर बढ़ता जाता हूं। लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं कि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अतः हम में से जितने परिपक्व हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा मतभेद हो तो परमेश्वर उसे तुम पर प्रकट भी करेगा। जिस स्तर तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार आचरण करें। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो आप हमसे आज बात करना चाहते हैं। परमेश्वर, हमारे पाप आपकी योजनाओं को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और हम उस मसीही जीवन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जिसके लिए आपने हमें चुना है, हमें पकड़ा है। प्रार्थना करते हैं पिता, आपका वचन हमारी सोच को और हमारे जीवन को परिवर्तित करे कि हम आपके वचन के द्वारा एक नए जीवन को प्राप्त करते जाएं। हमारी प्रार्थना सुनने में धन्यवाद देते हैं। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि आप हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मेरे प्रियो, मैं जब कैंपस क्रूसेड में काम करता था तो मैं एक कोऑर्डिनेटर के रूप में कैंपस क्रूसेड की तरफ से काम करता था और 4 स्पिरिचुअल लॉ हमको दिए जाते थे कि हम लोगों को उनसे समझाएं प्रभु के वचन के बारे में या उनको प्रभु में जीतने के लिए। इवेंजलिज्म का एक बहुत इफेक्टिव टूल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा एक इफेक्टिव टूल है 4 स्पिरिचुअल लॉ जो कैंपस क्रूसेड में इस्तेमाल किया जाता है। उसमें जो पहला नियम था वो था परमेश्वर हमसे प्यार करता है और हमारे जीवन के लिए उसकी एक योजना है। लेकिन दूसरा नियम हमको ये बतलाता था कि पाप के कारण हम उस योजना को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो पाप के कारण परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी नहीं हो पा रही हैं। ये एक बड़ा सीरियस मैटर है कि परमेश्वर हमारे पापों के कारण इनएक्टिव हो जा रहा है हमें, या हमारे द्वारा काम नहीं कर पा रहा है। और जरूरी है कि हमें इस बीमारी का इलाज ढूंढना है। और इसीलिए आज का जो वचन मैंने तैयार किया है आपके लिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, वो यही है कि हमें अपने पापों से एनी हाउ छुटकारा पाना है। और ये पॉसिबल है। परमेश्वर का वचन भी मुझे और आपको बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ही, ये 4 स्पिरिचुअल लॉ की बातें हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर की तरफ से दिया गया उपाय है। और अगर मैं और आप उसे ग्रहण करेंगे, चौथा लॉ है, तो हम लोग परमेश्वर के लोग हो जाएंगे, उसके राज्य में जा पाएंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे और जो परमेश्वर की योजना मेरे और आपके जीवन में रुकी हुई है वो पूरी हो पाएगी। लेकिन मैं आपको 4 स्पिरिचुअल लॉ नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आज का जो वचन है वो इसी बात पर आधारित है कि हमारे पाप किस परिणाम तक मुझे और आपको पहुंचा सकते हैं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकालें 2 कुरिन्थियों
और उसका 5 अध्याय और उसका 10वां पद। इसलिए परमेश्वर को बहुत ज्यादा परेशानी है, या वो ये चाहता है कि ये पाप हटे। क्यों? वचन हमको बतलाता है क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना जरूरी है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने अपनी देह के द्वारा किए हैं। तो मेरे और आपके जो काम हैं उनका हिसाब किताब होगा। ऐसा नहीं है कि हम जैसा भी जीवन गुजारना चाहें गुजार लें और इसके बाद हम लोग मर जाएं और खत्म हो जाएं मैटर। हमें अपने कामों का हिसाब देना है। इसलिए परमेश्वर को चिंता है कि कहीं मैं और आप अपने पापों के कारण नरक में ना डाले जाएं, क्योंकि परमेश्वर की योजना है मैं और आप उद्धार पाएं। लेकिन अगर मैं और आप पाप में बने रहते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने उद्धार को खो देंगे। दूसरा हम देखें इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसका 8वां पद। यहां लिखा हुआ है, ये जानते हुए कि चाहे दास हो या स्वतंत्र, जो जैसा अच्छा कार्य करेगा वो प्रभु से वैसा ही प्रतिफल पाएगा। इसका मतलब है कि हमारे कामों का, चाहे अच्छे हों या बुरे हों, उनका हिसाब परमेश्वर के सामने होना है। उनका हमें प्रतिफल हमको मिलेगा। तीसरा पद 1 यूहन्ना उसके पहले अध्याय में और उसके 8 और 10 पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। अगर हम कहें कि हम में पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं पाप रहित हूं। इसका मतलब है कि हम सबों को प्रभु यीशु की जरूरत है। दुनिया का कोई भी आदमी पाप रहित है, पाप रहित नहीं है। सब पाप करने वाले लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जरूरी है। 10 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो परमेश्वर का वचन हमको क्या बतलाता है? अगर हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर को भी झूठा ठहरा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा किस लिए? पापियों के लिए। सारी दुनिया पापी थी। कहता है परमेश्वर ने, हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो हम परमेश्वर को भी झूठा ठहराते हैं और अपने आप को भी हम में सत्य नहीं है, ये भी हम कंफर्म करते हैं। लेकिन 9 पद कहता है, अगर हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बतलाता है कि अगर मैं और आप अपने गुनाहों को मान लें, उससे तौबा कर लें, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अब हम जाने कि पाप क्या है। व्हाट इज सिन? सामान्य जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। आदम और हवा को परमेश्वर ने बोला था कि ये फल नहीं खाना और उन्होंने फल को खाया। तो हम सबकी दृष्टि में सामान्य रूप से यही बात है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। लेकिन उससे बेहतरीन या बेहतर एक डेफिनेशन है, वो है मिसिंग द मार्क, अपने लक्ष्य से भटक जाना। हमारा जीवन का जो लक्ष्य क्या है? परमेश्वर के राज्य में जाना, अनंत जीवन को प्राप्त करना, परमेश्वर की संगति में रहना, प्रभु यीशु मसीह में परिपक्व होना। हम उस मार्ग से मिस कर जाते हैं और इसीलिए हमने जो आज का हिस्सा लिया है वो फिलिपियों के 3 अध्याय में हम देखते हैं कि यहां पर एक निशाने की बात करता है पौलुस।
पौलुस कहता है कि ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। यहां पर कौन सा उद्देश्य है? उद्देश्य है पूर्ण धार्मिकता प्राप्त करना। हमें पूरी तरह से इस धार्मिकता को प्राप्त करना है। इसका मतलब है, पूर्ण धार्मिकता का मतलब होता है पवित्रता, सिद्धता और परिपक्वता में स्थिर रहना। यानी कि हम मैच्योर हो, मसीहों के समान हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। हमारे जीवन से मैच्योरिटी आनी बहुत जरूरी है। हम अपने आप में पवित्र होने जरूरी है। अगर मैं और आप पापी हैं, हाँ हम लोग पाप की करते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक ड्रॉ करनी है लाइन, एक लाइन ड्रॉ करनी है कि नहीं, अब आज से हमारे जीवन से पाप खत्म होता है ना। तो हमें कहीं ना कहीं पश्चाताप करके एक पाप रहित जीवन व्यतीत करना है। तो पवित्रता मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है। परमेश्वर भी कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। फिर परमेश्वर कहता है सिद्ध बनो। तो सिद्धता भी हमें हमारे जीवन में होनी चाहिए कि हम पाप पर विजय प्राप्त कर सके, इतने मैच्योर हम हो सके, परिपक्व हो सके। तो हमें मैच्योरिटी में या परिपक्वता में हमें स्थिर रहना है कि जितने हम ग्रो कर चुके हैं परमेश्वर में या मसीह में, हम उतने बढ़ते रहे, उसी में आगे चलते रहे, पीछे ना करें हम अपने आप को। दूसरी बात हमको बताता है परमेश्वर का वचन, अगर मैं और आप देखें इफिसियों उसका 4 अध्याय का 13 पद। इफिसियों 4 अध्याय और उसका 13 पद में लिखा हुआ है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक ना हो जाए, परिपक्व ना बन जाए, अर्थात मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। तो परमेश्वर का वचन कहता है मुझे और आपको विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक होना है। यानी कि मेरे प्रियो, मुझे और आपको एक लेवल स्टैंडर्ड हमको एक दिया गया है, और वो है प्रभु यीशु का। किसी को किसी मनुष्य के जैसे बनने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं कहता है। हमारे सामने एक आइडियल है प्रभु यीशु मसीह, और मुझे और आपको उसके जैसा बनने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। यह विश्वास हमको दिया गया है, ये जो पवित्रता हमको दी गई है, वो प्रभु के समान बनने के लिए। क्या कहता है हमको? अर्थात मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। तो हमारे लिए एक स्टैंडर्ड दिया गया है, जहां तक मुझे और आपको बढ़ना है वो प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। दूसरा, इसी अध्याय में, इसी पुस्तक में इफिसियों में ही एक अध्याय के 4 पद में हम क्या देखते हैं? उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया है कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो ये परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो अगर मैं और आप पवित्र और निर्दोष नहीं हो पा रहे हैं, तो हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होने से रोके रहते हैं। तो परमेश्वर जो मुझसे और आपसे रिक्वायरमेंट चाहता है वो ये है कि मैं और आप पवित्र हो, निर्दोष हो और परिपक्व हो, सिद्ध हो। ये परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है, और हम प्रभु के जैसे लेवल या स्टैंडर्ड तक मैं और आप पहुंचे। वो एक मेजर मुझे और आपको दिया गया है कि हमें ऐसा बनना है। आपको मेरे जैसा नहीं बनना, मुझे आपके जैसा नहीं बनना। और हमारे सामने तो प्रभु से अच्छा एग्जाम्पल कोई है ही नहीं। तो मैं और आप प्रभु के जैसा बनने का प्रयास करेंगे। तो पौलुस यहाँ पर फिलिपियों के 3 अध्याय के 12 से और 16 पदों में यही कहता है कि मैं अभी उस पूर्णता तक या अभी तक
मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं, हालांकि मुझे मसीह ने पकड़ा है। कई बार हम लोग मसीह को पकड़ते हैं और हम अपने हाथ को छुड़ा पाते हैं, लेकिन अगर मसीह हमें पकड़ता है तब हम कभी भी प्रभु की सेवकाई से नहीं छूट पाते हैं। एक बच्चे ने जब एक बड़ा तूफान सा आ रहा था तो बच्चे ने बाप ने बोला बच्चे को कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो। बच्चे ने बोला नहीं डैडी आप मेरा हाथ पकड़े, क्योंकि कहीं थोड़ा सा भी कोई फोर्स लगती है तो मैं आपका हाथ छोड़ सकता हूं, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो चाहे कितना भी तूफान का या किसी और प्रॉब्लम का जोर होगा, मैं आपसे अलग नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरा हाथ आपने पकड़ा है। तो जब प्रभु हमें और आपको पकड़ता है तो मेरी और आपकी सेफ्टी ज्यादा बढ़ जाती है। और आगे बोलता है 13 पद में, हे मेरे भाइयों, मेरी धारणा ये नहीं है कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, परंतु ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता हूं। और दफा मैं और आप अपने पापों की ग्लानि में लगे रहते हैं। मैंने और आपने सबने पाप किया है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप हमारे और आपके आत्मा में चलता ही कचोटता ही रहता है हमको। दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने हत्या की, और सारी जिंदगी दाऊद के भजनों में, उसके जहां पर भी उसके लेखों के बारे में हम पढ़ते हैं, दाऊद को हमेशा यही बात सालती रहती थी कि मैंने पाप किया है। कई बार मैं और आप भी जब पाप को छोड़ करके आते हैं तो पाप का असर मेरे और आपके जीवन में रहता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है, कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका असर मेरे और आपके जीवन से नहीं निकलता। उनका इफेक्ट जो है, चाहे फिजिकली, अब जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब, सिगरेट, ये स्मोकिंग करता है तो उसके लंग्स खराब हो जाते हैं, या अनैतिक जीवन गुजारता है, एड्स जैसी बीमारियां उसको हो जाती हैं, तो वो उनसे छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाता है। किसी किसी केस में परमेश्वर ने चंगाइयां भी दी हैं, बड़ी बड़ी चंगाइयां की हैं, लेकिन अमूमन लोग अपनी बीमारियों में ही मुब्तला रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको और आपको ये बतलाता है कि हमारा जो भूतकाल है वो खत्म हो जाता है। पौलुस कहता है कि मैं पुरानी बातों को जब तक भूलूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं उनको, मैं अपने उस ग्लानि से बाहर नहीं आ पाऊंगा। और हमारे विश्वास के द्वारा हमें ये आशा मिल जाती है कि हम अपने पुराने पापों से छुटकारा पा चुके हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही बताता है कि मैं और आप अपने पुराने पापों से जब छूट गए हैं, आत्मिक रूप से ये होता है कि मैं और आप जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो पुराने पाप जो हमने किए होते हैं, जो हमारी आत्मा पे रहते हैं पाप, वो साफ कर दिए जाते हैं। हमें उससे निकलना चाहिए। और पौलुस भी क्या कहता है, पुरानी सारी बातें मैं भूल जाता हूं, उन्हें छोड़ करके, पीछे भूल करके तभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर हम पुरानी चीजों के साथ या पुराने पापों के साथ, उनकी ग्लानि के साथ में अगर हम चिपटे रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें उनको अपने जीवन से हटाना है ना। पाप के असरों को या पाप के जो ग्लानि है या शर्म है, उसको मुझे और आपको अपने जीवन से हटाना है और एक नई शुरुआत प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको करनी है। तो पौलुस कहता है कि जब मैं ये सब करता हूं तब मैं क्या करता हूं, सारी बातों को भूल करके आगे बढ़ पाता हूं, आगे बढ़ता जाता हूं। पौलुस कहता है लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं। जैसे मैंने बताया था कि पौलुस अपने सामने एक लक्ष्य रख रहा है, एक एम रख रहा है। जैसे हमने देखा था कि पाप जो है वो क्या है, मिसिंग द मार्क, एक लक्ष्य से भटकना। लेकिन पौलुस कहता है कि मैंने अपने सामने से वो लक्ष्य नहीं हटने दिया और इसीलिए मैं लक्ष्य की तरफ दौड़ा चला जा रहा हूं। मेरे प्रियो, वो लक्ष्य जो है वो मेरे और आपके सम्मुख रहना चाहिए। पाप आते हैं, मेरे आपके जीवन में सब जगह पाप आते हैं और हमें
कहीं ना कहीं पाप में डाल करके परमेश्वर के उद्देश्य से भटकाना चाहते हैं, परमेश्वर की योजनाओं से भटकाना चाहते हैं। लेकिन हमें उनको नजरअंदाज करना चाहिए, उन्हें हटाना चाहिए अपने जीवन से। वचन कहता है हमें अपने सामने एक लक्ष्य जब हम रखेंगे, फिर गिरते पड़ते हम कैसे ना कैसे जाएंगे तो उसी लक्ष्य की तरफ। मसीह जीवन में हम सब कुछ आराम से उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। पौलुस खुद बहुत स्ट्रगल करता था। तो मुझे और आपको ये नहीं ध्यान में रखना है कि हमारे रास्ते में ऑब्स्टिकल्स क्या आ रही हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर हम लक्ष्य को हटा लेंगे अपनी आंखों के सामने से, तब ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए बड़ी हो जाएंगी और हम भटक जाएंगे। पौलुस लक्ष्य की बात करता है कि लक्ष्य से मैं और आप ना भटकें। तो अगर मैं और आप लक्ष्य की तरफ देख रहे हैं, बोलता है कि लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं कि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो परमेश्वर ने मुझे जो है प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से, प्रभु यीशु मसीह की अथॉरिटी से परमेश्वर ने मुझे बुलाया। अतः हम में से जितने परिपक्व हैं, यानी कि जिन्होंने काफी समय प्रभु के साथ समय व्यतीत किया है। परिपक्वता एक दिन की चीज नहीं है कि हम आज प्रभु को ग्रहण किया और कल हम बहुत परिपक्व हो गए। हाँ, ये हो सकता है कि हम पाप ना कर रहे हो, ये तो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मैच्योरिटी हमेशा समय के साथ आती है। और वचन भी मुझको और आपको ये बताता है कि हम में से जितने परिपक्व हैं, यानी कि जितनों ने बहुत समय तक प्रभु में चल करके अपनी मैच्योरिटी को साबित किया है, वो यही विचार रखें। और अगर किसी बात में तुम्हारा मतभेद हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट करे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको अपनी मैच्योरिटी के द्वारा सॉल्व करो। जिस स्तर तक हम पहुंचे हैं उसे के अनुसार आचरण करो। वचन बतलाता है कि हम जिस स्टैंडर्ड तक पहुंच गए हैं, मुझे और आपको उसी के अनुसार आचरण करना पड़ेगा। अगर मैं और आप अभी बिगिनर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं मसीह में, जो नए मसीही लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आपको भी एक लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। हाँ, आप पाप रहित जीवन गुजारेंगे, पवित्र रहेंगे, सब है, लेकिन वचन में मुझे और आपको बढ़ते जाना है, तब मैं और आप परिपक्व होते जाएंगे। लेकिन जो परिपक्व लोग हैं, जो मैच्योर लोग हैं, उन्हें उस तरीके से बिहेव करना है कि वो मैच्योर है। और जब हम मैच्योरिटी में रहते हैं तब परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित करता है और हमें औरों के लिए आशीष का कारण बनाता है। तो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो यही है कि मेरे और आपके पाप परमेश्वर की योजनाओं को मेरे और आपके जीवन में पूर्ण नहीं होने देना चाहते या नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन वचन हमको बतलाता है कि हमें प्रभु को ग्रहण करने के द्वारा, प्रभु के जैसा बनने के द्वारा, प्रभु के जैसे स्टैंडर्ड को एडॉप्ट करने के द्वारा, पवित्र होने के द्वारा, मैच्योर होने के द्वारा, परिपक्व या सिद्ध होने के द्वारा हम उस परमेश्वर की योजना को जो हमारे जीवन के लिए उसने तैयार की है, हम उसे पूरा कर पाएंगे। तो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से पूरी हो, इससे बढ़ के हमारे लिए प्रिविलेज क्या हो सकता है। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे यही बात करता है कि हम अपने जीवन से उन पापों को हटाएं और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होने दें। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। ये वचन परमेश्वर हम सब के जीवन में बहुत आय से कार्य करे। पिता परमेश्वर, हम मैच्योर हों और वो बातें जो हमारे जीवन में रुकावटें हैं, वो बातें जो हमको परमेश्वर आपसे दूर करती हैं, हमारे जीवन से दूर करें, ताकि
हम परमेश्वर प्रभु यीशु के स्तर तक पहुंच सकें, क्योंकि पाप हमको प्रभु के स्तर तक पहुंचने में रुकावट है और ये रुकावटें दूर होना जरूरी है। ये एक सीरियस मैटर है और हमें इसके ऊपर काम करना है। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य बनाए कि हम शैतान और पाप और वो बातें जो हमारे जीवन को प्रभु से दूर करती हैं उनके साथ हम लड़ाई कर सकें, उनको हरा सकें, उनको अपने से दूर करें और प्रभु में निरंतर परिपक्व होते चले जाएं। इस मसीह जीवन के लिए जो आपने निर्देशन हमको दिए हैं हमारे जीवन में अप्लाई करने में सहायता करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करें। आमीन।